सन 1998 की बात है। एक 19 साल की लड़की पूनम एक छोटे से गांव से आई थी और शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पूनम के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने उसके लिए हर संभव कोशिश की थी ताकि वह अच्छी एजुकेशन ले सके। पूनम का स्वभाव मिलनसार था और वह अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय थी। वही रोहित एक ऊंचे परिवार से था और उसकी पढ़ाई पर कोई रोक नहीं थी। उसने स्कूल के दिनों से ही पूनम को पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इत्तेफाक से दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इस बात की खबर दोनों को नहीं थी। एक दिन कॉलेज के पहले हफ्ते में कैंटीन में पूनम की नज़र अचानक रोहित पर पड़ी। उसे देख पूनम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अरे रोहित, तुम यहाँ कैसे? उसने चौंकते हुए कहा। रोहित ने भी उसी चौंकते अंदाज में कहा, आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। और इस हंस पड़े। ये हंसी एक प्रेम कहानी की शुरुआत थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। कैंटीन में चाय की चुस्की लेते हुए पूनम ने एक दिन मजाक में पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रोहित कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी तो नहीं है। यह सुनकर पूनम ने एक रहस्यमय मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहला साल खत्म हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। पूनम अपने गांव लौट आई, जहां पर अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती थी। गांव में लौटते ही पूनम को रोहित की बहुत याद आने लगी। वह उसके साथ बिताए गए पलों को याद करती और मुस्कुराती। उसने महसूस किया कि उसके दिल में रोहित के लिए कुछ अलग सा भाव पनपने लगा है। दूसरी तरफ रोहित भी पूनम के बारे में सोचता रहता। उनके मन में सवाल उठते ही, क्या पूनम भी उसे पसंद करती है? दूसरे साल की शुरुआत में जब वे मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। पूनम ने पूछा, हेलो रोहित, छुट्टियां कैसी रही? रोहित ने जवाब दिया, अच्छी रही। तुम्हारी? पूनम ने कहा, मेरी तो अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आदत है। पूनम ने कहा, चलो अब हम दोस्त हैं, तुम मुझे तुम कह सकते हो। ऐसे ही उनका समय चलता रहा। कॉलेज में टेस्ट हुए और परिणाम में रोहित केवल पास हुआ, जबकि पूनम के अच्छे नंबर आए। रोहित उदास हो गया और एक दिन कॉलेज नहीं आया। पूनम उसे ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन जब रोहित कॉलेज आया, पूनम ने गुस्से में पूछा, कल क्यों नहीं आए? मैं कितनी परेशान थी। रोहित ने जवाब दिया, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं आया। यह सुनकर पूनम जाने लगी। तभी रोहित ने पीछे से कहा, पूनम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर पूनम खुश हो गई और तुरंत ही रोहित से लिपट गई। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ने यह फैसला लिया कि वे अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। स्नातक की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में रोहित ने पूनम से कहा, हम पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी कर लेंगे। पूनम ने सोचते हुए कहा, क्या हमारे घर वाले मानेंगे? रोहित ने उसे आश्वासन दिया कि वे कोशिश करेंगे। दिवाली की छुट्टियों में पूनम ने अपनी माँ से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूनम ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, वह बहुत अच्छा लड़का है और वह मुझे बहुत समझता है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हें यह समझना होगा कि हमारा समाज इस तरह की चीज़ों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। उधर रोहित ने भी अपने माता पिता से बात की, लेकिन वे भी तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि रोहित की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से हो। वापस कॉलेज आने पर पूनम और रोहित दोनों उदास थे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारे घर वाले मान गए? दोनों ने निराश भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया। दोनों ने फैसला किया कि परीक्षा खत्म होने के बाद वे शादी कर लेंगे। परीक्षा खत्म हो गई और एक दिन अचानक पूनम के घर वाले उसे घर ले गए। उन्हें पता चल गया था कि वह रोहित से मिलने जा रही थी। उसके परिवार वालों ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया था और कहा, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, सही से तैयार हो जाना। पूनम मजबूर होकर तैयार हो गई। लड़के वाले आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूनम का परिवार रोहित के परिवार से जुड़ा है। जब पूनम को
बुलाया गया तो वह कमरे में आई और दोनों की नज़रें मिली। दोनों को यह समझ आ गया कि यह उनके परिवार वालों की ही साजिश थी। लड़के के परिवार वालों ने कहा, हमने लड़की पसंद की है। फिर दोनों को अकेले मिलने का मौका दिया गया। कमरे में केवल पूनम और रोहित थे। रोहित ने पहले चुप्पी तोड़ी, मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पूनम आश्चर्यचकित होकर बोली, रोहित तुम दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कहा, तो ये घर वालों की योजना थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जब उनके परिवार वाले अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बहुत खुश हैं। पूनम और रोहित ने एक दूसरे के परिवार वालों को गले लगाया और धन्यवाद कहा। उनके परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा और उनकी शादी करवा दी। अब पूनम और रोहित अपने प्यार की कहानी को अपने बच्चों और परिवार के साथ साझा करते हैं। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी बतानी है कि प्यार और समर्पण के सामने हर बाधा छोटी हो जाती है। हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।